नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर एक तिनका, जो कि लिया गया है आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा, जिनको नाम दिया गया था हरिओध। तो हरिओध सिंह उपाध्याय भी इन्हें कह सकते हैं, हरिओध उपाध्याय भी इन्हें कह सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है एक तिनका, बहुत ही छोटा सा नाम है, देखिए चैप्टर का, एक तिनका। तो इस पाठ के माध्यम से ये एक कविता है और इस कविता के माध्यम से यहाँ पर हरिओध सिंह उपाध्याय जी हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक तिनका एक मनुष्य की ऐंठन और उसके घमंड को चूर चूर कर देता है। यानी कि एक तिनका, जैसे कि इस कविता का नाम लिखा गया है, तो तिनका यानी कि एक बहुत छोटी सी चीज। तो एक बहुत छोटी सी चीज भी कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों को झुका देती है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो देखिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए आपने एक दोहा भी इसमें पढ़ा होगा, जो जहाँ पे देखिए जहाँ पर क्या होता है कि तलवार का जहाँ पर यूज किया जाता है, काम किया जाता है, वहां पर सुई, जहाँ पर सुई का काम होता है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वही चीज यहाँ पर हरिओध सिंह उपाध्याय जी बताना चाहते हैं एक तिनका कविता के माध्यम से। पढ़ते हैं इसे, भावार्थ को समझते हैं और फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। इसके पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कविता को हम पढ़ेंगे आपकी बुक से, फिर उसके भावार्थ को पढ़ेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, अचानक दूर से एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ। यानी कि इंसान क्या होता है, कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अगर बुद्धिमान है, प्राणी अगर कोई बुद्धिमान है तो वो है मनुष्य। तो मनुष्य को हमेशा इसी बात का घमंड रहता है कि वो सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो अक्सर क्या होता है कि वो इसी घमंड में रहता है, इसी प्राउड में हमेशा रहता है, इसी अकड़ में हमेशा रहता है। और क्या होता है, कई बार कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, उनको भी घमंड आ जाता है। कई बार किसी के पास ज्यादा पैसे होते हैं, उसको भी घमंड आ जाता है। कई बार किसी के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ ऐसा कौशल होता है कि वो उसको उस पर घमंड आ जाता है। तो मनुष्य है, घमंड करना, अपने प्राउड करना किसी चीज पर, या एक तरह से अकड़ में रहना, ये कुछ स्वाभाविक सी कुछ चीज आदतें हैं जो हर एक मनुष्य के अंदर होती हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ उसको दबा के रखते हैं, कुछ के अंदर ज्यादा ही होती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं मैं घमंडों से भरा हुआ ऐठा हुआ, एक दिन जब खड़ा था मुंडेर पर, मुंडेर यानी कि छत पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं तो बिल्कुल प्राउडली, क्योंकि हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो बिल्कुल कवि कहते हैं मैं आराम से बिल्कुल मुंडेर पर खड़ा था, छत की मुंडेर पर, ऐसे जैसे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हवा मेरा क्या करेगी, ये सूरज मेरा क्या करेगा, ये चंदा मेरा क्या करेगा। तो बिल्कुल ऐसी ही अकड़ में मैं अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हूँ, घूम रहा हूँ। तभी एक तिनका अचानक दूर से उड़ता हुआ मेरी आंख में पड़ गया, मेरी आंख में गिर गया। तो अब क्या कहते हैं कवि, आगे देखिए। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा, बेचैन सा लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी।
ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। तो क्या होता है, जब एकदम से देखिए हम कहीं पर खोए हुए हैं या कुछ सोच रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से तिनका आंख में आ जाता है तो हम बिल्कुल इस तरह से आंख बंद करते हैं, मचलते हैं, बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा एक तरह से झिझक उठती है और बहुत बेचैनी सी फील होती है। और अचानक एकदम से क्या होता है, आंख बिल्कुल लाल हो जाती है, आंख लाल हो जाती है और बहुत ज्यादा दुखने लगती है, क्योंकि वो जो भी तिनका होता है, देखिए सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी आंख के अंदर का जो भाग है, और फिर क्या होता है कि वो तिनका उस पर पिड़ाने लगता है, वो तिनका उस पर चुभने लगता है। इससे क्या होता है, आंख में बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है और आंख पूरी तरह से लाल हो जाती है। और यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। मूठ देने यानी कि ऐसे करते हैं ना, कपड़े को ऐसे बनाकर और उसके बाद फिर उसको ऐसे ऐसे फूंक मारते हैं उसमें गरम गरम, और फिर उसको आंख पे लगाते हैं ताकि वो उस गर्माहट से जो है वो दर्द जो है, पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो मूठ देने लगे लोग, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और जो मेरी सारी अकड़ थी, जो मैं अकड़ में खड़ा था, बिल्कुल देखिए इस तरह से लोग देखिए सब देखने की कोशिश कर रहे हैं, अरे कहाँ चला गया, क्या चला गया आंख में, कैसे चला गया, तो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी जो ऐंठ थी, मेरे अंदर की जो अकड़ थी, यानी कि जिसको लेकर मैं बिल्कुल ऐसे नवाब की तरह बिल्कुल ऐसे छत की मुंडेर पर खड़ा था, तो वो ऐंठ मेरी, आगे कहते हैं, जब किसी ढब से निकला का गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए। जब देखिए लोग अलग अलग, जब आंख में कुछ तिनका चला जाता है ना, तो सब अपने अपने तरीके से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, सब अलग अलग तरीके से उस तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसे आंख खोल के निकालता है, कोई ऊपर से आंख खोल के निकालता है, कोई बोलता है रुको 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 पानी डालो, ठंडा पानी डालो, कोई बोलता है कि कपड़े की ऐंठ ऐसे लगाओ, उस पर मूठ लगाओ कपड़े की, और अलग अलग तरीके से सब उस आंख में पड़े हुए कंकड़ को, तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही होता है। और कहा कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से, ढब यानी कि अलग अलग तरीके से, जो अलग अलग तरीके लोग अपना रहे थे, उस तरीके से जब तिनका बड़ी मुश्किल से निकल गया, तो क्या हुआ, तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए। मेरी जो समझ थी, मेरी जो सोच थी, क्योंकि अभी तक की मेरी सोच थी कि मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो ये जो मेरे अंदर एक तरह से अकड़ थी, मेरा जो घमंड था, वो इतने छोटे से तिनके ने चूर चूर करके रख दिया। और तभी समझ ने मुझे ताने दिए। मेरी जो समझ थी, मेरी जो समझ थी, उसने मुझे ताने दिए, उसने मुझे फटकारा। क्या कहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, यानी कि तू हमेशा इतनी ऐंठ में क्यों रहता है, इतनी तड़ी होता है ना, कोई कोई इंसान सीधे मुंह बात भी करना पसंद नहीं करते, क्यों, उनको पता नहीं क्या उनको ऐसा होता है कि वो बात भी नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनसे हम पहली बार में ही काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, काफी अच्छे से बात करने लगते हैं, पहली बार नहीं तो दूसरी बार से काफी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी आदत होती है कि वो सबसे हंस के मिलते हैं, सबसे हंस के बात करते हैं, और एक तरह से अपने आप को, बिल्कुल अपने आप को खुश रखते हैं और सामने वाले को भी खुश रखते हैं। एक तरह के इंसान इस तरह के होते हैं, और कुछ होते हैं कि वो बहुत कम बोलते हैं। देखिए कम बोलना और अकड़ में रहना अलग अलग चीज है। कुछ लोग होते हैं हमेशा अकड़ में रहते हैं, मैं क्यों इससे बात करूं, मैं क्यों इससे अपना, मैं क्यों छोटा बनूं, ये मुझसे बात करेगा, ये मुझे विश करेगा। चाहे देखिए कई बार होता है ना कि बड़ों में भी, कि ये मुझे विश नहीं करता, कुछ भी, गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो, गुड नाइट हो, या कुछ भी, तो ये मुझे विश नहीं करता तो मैं इसे क्यों करूं, ये क्या मुझसे ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे ही कुछ ऐंठ होती है लोगों के अंदर, कुछ अकड़ होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं लेखक, कि तब मुझे मेरी समझ ने यूं ताने दिए, यानी कि मुझे फटकारा, मुझे डांटा, कहा ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बहुत ही प्यारी
सारी पंक्ति देखिए, इतनी छोटी कविता ने कितनी बड़ी जीवन की सबक हमको यहाँ पर दी है, कितने बड़े जीवन का एक पाठ हमें यहाँ पर पढ़ाया है कि एक तिनका जो आपकी आंख में चला गया तो उसने आपको पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, उसने आपको पूरी तरह से बदल दिया, आपके माइंड को, आपकी सोच को, सब कुछ बदल दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ऐठता है तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी कि जीवन में किसी भी चीज को आपने छोटा नहीं समझना है, इस कमजोर नहीं समझना है। हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है, हर एक चीज जो बनी है वो अपने एक अलग महत्व से बनी है। जहां देखिए तलवार है, गला काट सकती है लेकिन कपड़े नहीं सिल सकती। सुई भले ही गला ना काट सकती हो लेकिन कपड़े सिल सकती है और तलवार के जैसा काम भी कर सकती है। तो बिल्कुल भी अकड़ बिल्कुल नहीं दिखानी है, यानी कि अपने आप अपने एक धौंस में नहीं रहना है, सबको समान समझना है, सबको प्रेम से अपना समझना है। तो एक तिनका है बहुत तेरे लिए, जीवन में किसी को भी सबक सिखाने के लिए। देखिए अच्छे बुरे दिन सभी के जीवन में आते हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कभी बहुत खुशियां रहती हैं। तो हम क्या होता है कि जब हमारे पास खुशी होती है, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास संसाधन, बहुत घमंड में रहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां चेंज होने में टाइम नहीं लगता, समय बदलते देर नहीं लगती। काल चक्र जो है वो आपको कहाँ ले जा रहा है ये आपको नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है, अगले एक पल में क्या होने वाला है, कल सुबह क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस बात में। और कई बार छोटी से छोटी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर देती हैं। हम जीवन में छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे लिए बन जाती हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं एक तिनका ही बहुत है तेरे लिए, यानी कि तुझे बर्बाद करने के लिए, तुझे समाप्त करने के लिए, तुझे खत्म करने के लिए एक तिनका ही काफी है, यानी कि एक छोटी सी चीज ही काफी है। तो बिल्कुल भी इतना घमंड करने की जरूरत तुझे नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो कविता है यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत ही छोटी सी कविता थी, बहुत ही प्यारी सी कविता थी। तो अब हम इस कविता को एक बार इस तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसका भावार्थ भी हमें दिया गया है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है कि हमारे देश में कितने मौसम होते हैं, क्योंकि देखिए धूल कब उड़ती है, आंधी कब चलती है, तिनके कब उड़ते हैं, तो ये सारी चीजें चैप्टर हमने पढ़ लिया है। तो देखिए अब इनका इतना ज्यादा यहाँ पर महत्व नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने मौसम होते हैं। गर्मी के मौसम में जब धूल भरी आंधी चलती है तो तब क्या होता है ना, तब आप लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधी चलती है तो हम अपने दरवाजे, खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, वरना जो बहुत तेज धूल उड़ती है, बहुत तेज धूल वाली आंधी आती है, उससे क्या होता है सारे के सारी की सारी जो धूल है वो घर के अंदर घुस जाती है, घर गंदा कर देती है। तो देखिए एक बार फिर से इस कविता की कुछ पंक्तियों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को क्लियर करेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से एक उड़ता हुआ तिनका मेरी आंख में पड़ा। तो देखिए मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखिए कुछ यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। सबसे पहले शब्द है मुंडेर। मुंडेर यानी कि घर की जो छत होती है, घर के ऊपर का जो भाग होता है उसे कहते हैं मुंडेर। अचानक, अचानक का अर्थ है एकाएक, बहुत तेजी से।
बेचैन सा यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी। देखिए आंख में जब कुछ घुस जाता है ना आंख में, तो बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत पेन होता है, बहुत यहाँ पर आंख लाल हो जाती है। बेचैन सा यानी कि परेशान होना, दुखना यानी कि पीड़ा होना, पीड़ा दर्द होना। तो देखिए क्या भावार्थ है, कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी किसी को छोटा समझकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी को छोटा समझकर उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? क्योंकि इस कविता के माध्यम से देखिए एक दिन जब कवि छत पर खड़े होकर देख रहे हैं इधर उधर, और बिल्कुल कैसे खड़े हैं, जैसे किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है, कोई भी ऐसी परेशानी दिक्कत नहीं है, यानी कि पूरे घमंड में पूरी ऐंठन के साथ खड़े हैं। और अचानक एक उड़ता हुआ सा घास का टुकड़ा, छोटा सा तिनका उड़कर, देखिए तिनका बहुत बड़ा तिनका नहीं, एक छोटा सा बहुत बारीक जो कि आंख के अंदर चला जाए, घास का एक टुकड़ा उड़कर उसकी आंख में कहीं से पड़ जाता है, उनकी आंख में कहीं से चला जाता है। और जैसे ही अंदर तिनका जाता है वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तड़पने लगते हैं, दर्द से कराहने लगते हैं, आंख रगड़ने लगते हैं, उनकी आंख लाल हो जाती है। तब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कवि के जो कपड़े हैं उसको मोड़कर व मुंह से फूंक मारकर बार बार आंख पर लगाते हैं। मूठ देना, इस तरह से कपड़े का गोला बनाना, फिर उस पर फूंक मारना, फिर इस तरह से आंख पर लगाना। आंख से पानी ढब से निकल कर तिनका तिनके के साथ गिर गया। तो इससे क्या हुआ कि जब बार बार इस तरह से भाप दी और उससे क्या हुआ कि आंख में जब जब पेन होता है तो उससे आंख में पानी भी भर जाता है, और थोड़ा सा रगड़ने से या थोड़ा सा ऐसे देखने से वो तिनका निकल गया। अलग अलग तरीके से सबने ढब अपनाए, ढब का अर्थ है तरीका। अगले अलग अलग तरीकों से लोगों ने निकालने की कोशिश की, किसी ने मूठ लगाकर इस तरह से कपड़े की उससे निकाला, किसी ने हाथ से निकालने की कोशिश की, किसी ने सबने अलग अलग तरह से उसे निकालने की कोशिश की, और आखिर तिनका निकलकर नीचे गिर गया। और तब कवि को तिनके का महत्व समझ आया, यानी कि उनको पता चला कि ये जो तिनका है, ये जो छोटा सा तिनका है, ये कैसे पूरी के पूरे एक तरह से बदल सकता है इंसान के जीवन को, इंसान के माइंड को चेंज कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। जैसे आज कवि का माइंड जो है, कवि का जो सोच है वो बदल गई है। कैसी सोच बदल गई है? इस तरह की सोच कि वो हमेशा, कि जो भी इंसान हमेशा घमंड में रहते हैं, हमेशा अकड़ में रहते हैं, तो बिल्कुल ये बात बहुत गलत है, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को अपने से कम आंकते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, और इसी कारण वो लोगों को परेशान भी करते हैं, लोगों पर अत्याचार भी करते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि किसी को समाज में छोटा नहीं समझना चाहिए, कम ताकतवर नहीं समझना चाहिए, सबका सबका अपना अपना महत्व होता है, और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो देखिए प्रश्न है यहाँ पर, केवल 3 प्रश्न हमने यहाँ पर दिए हैं। अचानक कवि की आंखों में क्या पड़ा? देखिए बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत छोटा सा ये आपकी कविता है, बहुत छोटी सी, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी अभी तक कविता, कि अचानक कवि की आंखों में क्या पड़ा। अचानक कवि की आंखों में क्या पड़ा? तो देखिए अचानक कवि की आंखों में एक तिनका आकर पड़ा, एक तिनका आकर पड़ा, क्योंकि कवि जो है वो अपने छत की मुंडेर पर, अपने घर की मुंडेर पर खड़े थे, और कहीं से हवा का तेज झोंका आया और उनकी आंखों में वो तिनका चला गया। अगला प्रश्न है, आंखें लाल क्यों हो गई? क्योंकि जैसे ही तिनका आंख में गया, देखिए प्रश्न है आंखें लाल क्यों हो गई? तो जैसे ही तिनका आंख में गया, कवि को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, बहुत दर्द होने लगा, और उन्होंने अपनी आंख को इस तरह से मलना शुरू कर दिया, रगड़ना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ? उस दर्द से
उस घबराहट से, उस बेचैनी से उनकी जो उस और रगड़ने से उनकी आंख जो है लाल हो गई। अगला प्रश्न है, एक तिनके का महत्व कवि को कब समझ में आया? एक तिनके का महत्व कवि को कब समझ में आया? देखिए, तिनके का महत्व कवि को कब समझ में आया? तिनके का महत्व कवि को तब समझ में आया जब कवि ने देखा कि किस तरह से एक छोटे से तिनके ने उनको बिल्कुल हिलाकर रख दिया। बिल्कुल एक तरह से वो बिल्कुल अकड़ में खड़े थे, बिल्कुल ऐंठन में खड़े थे, बिल्कुल घमंड में खड़े थे कि ये हवा क्या बिगाड़ लेगी, ये सूरज क्या बिगाड़ लेगा, ये चंदा क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि देखिए, हम जब छत पे खड़े होते हैं या हम कहीं पर भी खड़े होते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अभी अभी एकदम से हमारे ऊपर मुसीबत आएगी, और खास तौर पर इतनी छोटी सी। देखिए क्या होता है, छोटे से तिनके ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया और उनकी समझ ने उनको एक सीख दी। क्या सीख दी उनकी समझ ने उन्हें? उनकी समझ ने उनको सीख दी कि कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, सबका अपना अपना महत्व होता है। कई बार हम चीजों को छोटा समझकर, लोगों को छोटा समझकर उनका उपहास उड़ाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ये हमारे लिए ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है। देखिए, यहाँ पर कुछ विशेष चीजें बताई गई हैं कविता से संबंधित। तो देखिए, एक छोटे से तिनके के महत्व को दर्शाते हुए बिल्कुल इसी से संबंधित एक दोहा यहाँ पर कबीरदास जी का दिया हुआ है कि ये छोटे से तिनके के महत्व को बता रहा है कबीरदास जी का ये दोहा। तिनका कबहु न नींदिए, तिनका कबहु न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहु उड़ी अखियन परे, पीर घनेरी होए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। देखिए, तिनके के ऊपर ही जो ये यहाँ पर पूरी कवि ने पूरी ये कविता लिखी है ना, इस कविता का सार पूरा आपके इस दोहे में दिया गया है। पूरी कविता देखिए, केवल दो स्टैंजा इस कविता में है, दो काव्यांश केवल इस कविता में है, और फिर भी उन दो काव्यांशों का जो निचोड़ है वो इस दोहे में दिया गया है कबीरदास जी के। फिर से एक बार आपके लिए पढ़ती हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। तिनका कबहु न नींदिए, तिनका कबहु न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहु उड़ी अखियन परे, पीर घनेरी होई। यानी कि पैरों में पड़े हुए तिनके को कभी नहीं मसलना चाहिए, कभी नहीं रगड़ना चाहिए, कभी नहीं दबाना चाहिए। पांव तले जो होए, कई बार होता है ना कि हम चल रहे होते हैं और बहुत सारे तिनके पड़े होते हैं, तो यहाँ पर तिनके से कवि का आशय नहीं है कि आप घास पर मत चलिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कबीरदास जी कि आप घास पर मत चलिए। तिनका कबहु न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहु उड़ी अखियन पड़े, पीर घनेरी होए। कई बार हमसे छोटे भी कई लोग होते हैं। देखिए, हम अगर देखिए, एक हर समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो कई बार कुछ जो हमसे छोटे होते हैं, चाहे वो हमारे विद्यालय में हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो क्या होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, उनका ही शोषण करते हैं, उनको ही परेशान करते हैं। और ये सोचते हैं कि इनके लिए आवाज उठाने वाला कौन है, इनके लिए इनको एक तरह से इनका साथ देने वाला कौन है। तो इसी से क्या होता है, उनको साहस मिलता है और उन पर अत्याचार वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, तिनका कबहु न नींदिए, कभी भी छोटे लोगों को, कभी जो छोटे हैं उन पर कभी भी अत्याचार मत कीजिए, उनको कभी भी परेशान मत कीजिए, उनको कभी भी प्रताड़ित मत कीजिए, क्योंकि कबहु उड़ी अखियन पड़े, पीर घनेरी हो। और कभी भी उड़कर अगर वो आपकी आंख में आ गया, अगर कभी भी उड़कर अगर वो आपकी आंख में आ गया तो आपको बहुत पीड़ा पहुंचाएगा, आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। तो कभी भी अपने से छोटों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, दिक्कत नहीं देनी चाहिए। अगर कोई आपको दिखता है, गरीब दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, कोई इस तरह से कोई अपाहिज आपको दिखता है, तो आपको कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं बनाना है,
कभी भी ऐसे लोगों को आपने अपने, जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपने दया का भाव, परोपकार का भाव अपने मन में रखना है, ना कि कभी भी घमंड या ऐंठ अपने मन में रखनी है, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने मित्रों के लिए, चाहे समाज के लिए। घमंड और ऐंठन को हमेशा दूर रखना है अपने आप से। तो बहुत ही प्यारी ये कविता थी और बहुत ही प्यारे तरीके से हमने यहाँ पर छोटी सी कविता को एक्सप्लेन किया। आप देखिए, एक गृह कार्य आपके लिए यहाँ पर दिया गया है कि कविता में आए 5 नवीन शब्दों का, जो ऐसे नए शब्द आपको लगते हैं कि जो इससे पहले आपने कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, उनको आप लिखेंगे 5 शब्दों को और उन 5 पर वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कविता को हमने पढ़ लिया, उसके भावार्थ को हमने जान लिया। अब 5 शब्दों को आप चुनेंगे और उन 5 पर वाक्य प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हमारी कविता जो है ये कंप्लीट होती है। पाठ हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और पाठ से जुड़े हुए जो ये प्रश्न है ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी पड़ा, तो मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। इस तरह से आपने इसको बिल्कुल सामान्य भाषा में लिखना है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो एक दिन मुंडेर पर जब मैं खड़ा था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, जो ऐंठ थी वो दबे पांव भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। ठीक है, इस तरह से आप इनको, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इनको इसको बाकियों को करेंगे, बाकियों को कंप्लीट करेंगे। साथ ही एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे कि घमंड ना करने का संदेश मिलता है। यहाँ पर कौन सी ऐसी बात कही गई है जिससे कि घमंड ना करने का संदेश मिलता है। तो इस कविता में हमें, जब कवि की आंख में एक छोटा सा तिनका चला जाता है और उसी से कवि बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर कहा है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो छोटी नहीं होती। समय आने पर कभी भी जब ऐसा टाइम आएगा तो वो अपना असल रूप दिखा सकती है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी का घमंड तो चूर हो गया, क्योंकि उस छोटे से तिनके ने उन्हें बेचैन कर दिया, उन्हें परेशान कर दिया, उन्हें दुखी कर दिया। तो इस तरह से उनका जो घमंड है, उनका जो गुरूर है, वो टूट गया क्षण भर में। आंख में तिनका पड़ने के बाद अगला प्रश्न है, आंख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। कवि की आंख में जब तिनका पड़ा तो उनके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाना शुरू किया। सबने कपड़े की मूठ बनाई और फूंक मार मार कर उनकी आंख पर लगाया, उनकी आंख को ठीक करने की कोशिश की। उनको आंख धुलाने के लिए कहा पानी से और उनको रिलैक्स करने के लिए कहा, घबराने के लिए नहीं, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। इस तरह से उन्होंने सबने संतावना दी। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने कहा, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। बिल्कुल जिस तरह की ये 2 पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है कि घमंड नहीं करना चाहिए, एक तिनका ही काफी है आपके घमंड को तोड़ने के लिए। बिल्कुल इसी प्रकार की चेतावनी कबीरदास जी ने अपने दोहे में भी दी है। क्या कहा है, तिनका कबहू न नींदिए, पांव तले जो होय, कबहू उड़ी अखियन पड़े, पीर घनेरी होय। तो ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न आप नीचे पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो दोनों में समानता तो यही है कि हमें घमंड करने के लिए यहाँ पर मना किया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कहा है कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक तिनका ही काफी होता है आपको असल चीज बताने के लिए, जो असलियत है उसको बताने के लिए। तो इस तरह से हमारे प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे अनुमान और कल्पना। तो देखिए, बहुत ही प्यारी चीज होती है ये अनुमान और कल्पना।
इससे क्या होता है, ये प्रश्न जो होता है सिर्फ आपके लिए होता है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर सॉल्व कर लेते हैं, पाठ के कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद ये अनुमान और कल्पना आपके लिए होता है। एक बार देखिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है। इस कविता को कवि ने मैं से आरंभ किया है और मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। कवि का यह मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है। जाहिर सी बात है, कवि का ये जो मैं है, कवि ने कविता को खुद से लिखा है और मैं शब्द से शुरू किया है। तो ये मैं शब्द जब मैंने पढ़ा तो मैंने भी ये अपने लिए पढ़ा। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप भी अपने लिए पढ़ेंगे, यानी कि कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव होगा कि यह कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है, यानी कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपने बारे में कह रहा है। क्योंकि कविता में मैं की जगह कहीं पर यह या वह कोई नाम लिख दिया जाए तब कविता के वाक्यों में बदलाव आ जाएगा और कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नया नाम लिखकर देखिए कि बदलाव कैसा आता है और उसके बाद उसको कक्षा में सुनाइए। तो सारी चीजें आपके लिए है। पहले आपने अनुमान लगाने हैं, फिर कल्पना करनी है, फिर खुद से लिखना है या सुनाना है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पाठ भी पढ़ लिया, कविता को भी पढ़ लिया, उसके भावार्थ को भी समझ लिया, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या चैप्टर से जुड़ी हुई आती है तो जरूर हमारे साथ डिस्कस करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।